हेलो गाइस, मेरे की यूट्यूब चैनल पे 31 दिसंबर को एक सत्संग अपलोड हुआ। शायद सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं लिंक दे रहा हूँ, तो प्लीज़ जरूर सुन लेना। तो उस सत्संग में सतगुरु ने सारे राज खोल दिए कि आने वाला भयानक समय से कैसे बच पाएंगे, कैसे हम सब उनसे सेफ हो पाएंगे। और कुछ चीज़ें बड़ी दिल पर लगी जिनको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सतगुरु ने हमसे दो वचन लिए, एक दृढ़ यकीन और दूसरा जहाँ सतगुरु हो वहाँ कभी भी बुरा काम नहीं करना। सतगुरु ने ये हमसे दो वचन लिए और सतगुरु ने स्पेशल ये वचन है कि जो ये मान लेगा वो ही इस बुरे समय से, भयानक समय से बच पाएगा। और जो अकल के दखल देते हैं, मतलब जो अपना चतुराई दिमाग लगाते हैं, वचनों की काट करते हैं, और सतगुरु ने स्पेशल इनके बारे में वचन कि ये रूहानियत है, मतलब कि ये अकल का दखल कि तुम पूरे मन के हाथों मजबूर हो चुके हो, मन आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है और तुम चतुराई से वचनों की काट करते हो और अपने आप को मन के हाथों मजबूर करके अपने आप को बहुत बड़े एक धोखे में रख रहे हो। और सतगुरु की आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था कि कई इस चीज़ के लिए दुखी होते हैं, मतलब सोचते हैं कि ये भी कोई ज़िंदगी है, हम किस बंधन में बंध चुके हैं कि हमें ये चीज़ें सब नहीं कर सकते। लेकिन कई ये सोचते हैं कि काश हम इस बंधन में ना बंधे होते, खुला खाते खुला पीते, मतलब उनके अंदर जो एक मन की जो चीज़ें होती हैं वो उनकी बाहर आती हैं। तो सतगुरु ने काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में बोला कि जो इन चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर कोई बंधा नहीं है, वो खुद इन चीज़ों से दुखी हो चुके हैं और वो ये चीज़ें बोलते हैं कि काश हमें कोई बांधने वाला हो, हमें भी कोई आए और इन चीज़ों से हमें कोई रोके। मतलब कि सतगुरु ने फॉरेन कंट्रीज़ की बात की कि वो इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा, इस वैश्यावृत्ति में इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उनको इतना ज़्यादा एंजॉय कर करके इस चीज़ों में इतना फंस चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी उजाड़ हो चुकी है। और वो खुद इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि काश कोई आए और हमें रोके। इन चीज़ों में इतना वो बढ़ चुके हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई हमें इन चीज़ों के बारे में रोके और हम ये चीज़ें अब ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नर्क जैसी बन चुकी है। और हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री को फॉलो करने की, उनकी गंदगी को हम फॉलो कर रहे हैं और हम उनकी लाइफ जीना चाहते हैं जो इन चीज़ों से बोर हो चुके हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कोई उनको आकर बांध दे, इन चीज़ों से रोके। अब ये तो रही फॉरेन कंट्रीज़ की बात, और अब हमारे पास तो गुरु है, उनके पास तो गुरु भी नहीं है, और हमारे गुरु ने हमें इन चीज़ों से रोक रखा है, लेकिन फिर भी हम उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो खुद रब मिला है और हमें तो ऐसे वचनों की काट करनी चाहिए। अगर हम वचनों की काट कर रहे हैं, सतगुरु ने स्पेशल फरमाया कि जब ऐसा समय आ जाए, तो जब अच्छे लोग ऐसे बुरे काम करने लग जाएं, तो इसका मतलब बदलाव बहुत जल्दी नज़दीक है, जो जानते हुए भी ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि सतगुरु ने बोला कि बच्चे का वही जो वचनों के पक्के हैं। और कई ये सोच लेते हैं कि अगर वचनों के हम पक्के नहीं तो चल कोई नहीं, मौत देखते ना नहीं है, हमने मर तो जाना ही है। लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गलत है। सतगुरु ने इसके लिए भी बहुत अच्छे से सबको समझाया कि ये चीज़ हम जो सोचते हैं हम मर जाएंगे और सज़ा हमारे अकॉर्डिंग मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सज़ा ऐसी होती है जिसको हम ना तो सह पाते, ना देख पाते, और ना उस चीज़ को हम पछता पाते, क्योंकि वो जब सज़ा मिल रही होती है वो तब का उधर का उनकी ही चलती है। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं थोड़ी सी सज़ा मिलेगी या कैसे, चलो वचनों की इधर काट कर लें, मर तो जाना ही एक दिन। लेकिन ये चीज़ें दरअसल गलत है, और इसलिए सतगुरु की हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, बस बंदा फील करने वाला हो। और सतगुरु को चिंता उनकी है जो सतगुरु के साथ जुड़कर भी वचनों की काट करते हैं। लेकिन सतगुरु ये भी फरमाया कि जिनको इन सब चीज़ों का पता है तो फिर भी वचनों की काट कर रहे हैं, तो उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जिन्होंने गुरमंत्रा नहीं लिया वो तो अनजान है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। और जो ये सब जानते हुए भी अगर गलतियाँ करते हैं तो उनको सज़ा जरूर मिलेगी, और उनका लिए ये बदलाव ही होता है, क्योंकि सब जानते हुए भी गलतियाँ कर रहे हैं। उनके लिए सतगुरु को बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि धर्म को हानि कभी भी अधर्मियों से नहीं हुई, धर्म को हानि हमेशा उनसे होती है जो धर्म को जानते हुए भी धर्म पर नहीं चल पाते। तो इसलिए प्लीज़ उस सत्संग को एक बार जरूर सुनना, मैं लिंक नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उस सत्संग जरूर सुनना। तो सतगुरु ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आने वाला समय कैसा है। तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें ऐसा सतगुरु मिला जो हमें पहले ही इन सब चीज़ों से गाइड कर देते हैं। और इसके बारे में सतगुरु ने स्पष्ट कर दिया पूरा कि बच्चे का वही जो धुरे के साथ लगा रहेगा, मतलब जो वचनों का पक्का रहेगा,
सो हमें मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी हर एक बात को हमने मानना चाहिए, हर एक वचन को फॉलो करना चाहिए। सो प्लीज़ उस सत्संग को जरूर सुनना। और एक और बात, उन पे व्यूज़ बहुत कम है हमारे प्रेमियों को, और प्लीज़ उसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू किया करो। और कई तो हमारे प्रेमी ऐसे हैं जिन्होंने वो सत्संग बिल्कुल सुना ही नहीं, तो इसलिए प्लीज़ उस सत्संग को जरूर सुनना। सतगुरु ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, इससे बड़ा और हमें भंडार मिल ही नहीं सकता। और सतगुरु ने हमें तो पूरा रूहानियत का भंडार, वो सिर्फ 22 मिनट का सत्संग है, और 22 मिनट में सतगुरु ने इतना कुछ हमें समझा दिया, इतना कुछ उसमें है। उनको बस एक फील करना, सतगुरु की जो आवाज़ में दर्द है उसको फील करना, आपको पता चल जाएगा कि आने वाला समय कितना भयानक है, जिसके लिए सतगुरु इतना हम सबको गाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ उस सत्संग को जरूर सुनना, मैं उनका लिंक भी दे रहा हूँ, तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। सो थैंक यू सो मच। ये सभी सेवा सुमन करते रहो और माल पर दृढ़ विश्वास रखो, तो माल कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत अच्छी टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।